Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज बड़ी प्यारी दोस्त ने मुझे ज्वाइन किया है, मेरी फ्रेंड भी हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं और नबूवत नाम है इनका और ये पाकिस्तान की माइनॉरिटी में आती हैं और आज हम जानेंगे कि इतना अरसा वो पाकिस्तान में रही हैं और क्या-क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी और आज जिस वो मकाम पर हैं, क्या उसके पीछे क्या बैकग्राउंड्स हैं और क्या उनको इस सोसाइटी में यानी कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि माइनॉरिटीज को उनके राइट नहीं दिए जाते। तो इस बात पर जो इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें जो गर्दिश करती हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम जानेंगे पाकिस्तान की एक माइनॉरिटी से। बड़ी प्यारी दोस्त है मेरी। बहुत शुक्रिया नबूवत कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। You're most welcome. Anything for you and for your viewers. बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया. I'm very thankful. तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं. आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका सूट बहुत प्यारा है। Thank you so much. पार्टी में हम मिला करते थे तो अक्सर मैं आपको कहती थी मुझे आप वाकई ही बहुत प्यारी लगती हैं। हाँ, thank you so much. कुछ लोगों की ना पर्सन्स के फेस पे बहुत मतलब अट्रैक्शन होती है। आपकी फेस देख के ना बहुत अट्रैक्शन फील होती थी माशाल्लाह। Thank you so much. Thank you. नहीं, मैं आप एक बहुत प्यारे इंसान हो. मुझे आपसे जब भी मैं मिली हूँ, it has always been a pleasure. So why not? Anything for you. और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको एक फोन किया और आपने मुझे टाइम दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, आपके लिए हमेशा टाइम है मेरे पास. आपके लिए always. अक्सर लिबर्टी मार्केट हमें जोड़ के रखती थी, लेकिन अब लिबर्टी मार्केट क्योंकि नहीं जाना होता तो फिर कभी हाँ, कभी बिल्कुल बिल्कुल. फोन भी करता है। Phone and Skype and this is always like there for us. बिल्कुल। अच्छा नबूवत, आप क्रिश्चियन मतलब रिलीजन से ताल्लुक रखती हैं और आप बताइएगा कि इतना 25 साल आपने पाकिस्तान में गुजारे हैं बीइंग अ क्रिश्चियन और डिफरेंट माइनॉरिटी से ताल्लुक रखती हैं। तो बताइएगा क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं बचपन से लेकर अब तक और कैसी लाइफ आपकी गुजरी है? क्या अपॉर्चुनिटीज आपको पाकिस्तान की सोसाइटी में अवेल थी और क्या-क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या हर्डल्स रही आपके? अच्छा, बीइंग अ माइनॉरिटी, मैंने स्कूलिंग जो है वो की है हमेशा से क्रिश्चियन स्कूल से. मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हूँ. बट आफ्टर दैट मैंने सारी जो एजुकेशन है वो मुस्लिम स्कूल्स, मुस्लिम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से की है. अच्छा, अब जो होता था ना, ये होता था कि हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं ना, तो शुरू से एक चीज होती है कि कोई भी स्टूडेंट आएगा, कोई भी टीचर आएगा, वो मुंह उठा के आपको कहेगा तुम मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, बहुत इज्जत मिलेगी, मुसलमान होने में बहुत सवाब है, बहुत सवाब है. अच्छा, अब आपने तो कह दी है, ठीक है. अब मुझे वो चीज हर्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक जगह ये कह रहे हो कि जी मेरा मजहब बहुत अच्छा है तो मेरा बुरा है. मेरे में भी उतनी ही औरतों को इज्जत दी जाती है जितनी में आपको दी जाती है, ठीक है. बल्कि बीइंग अ क्रिश्चियन मैं कहूंगी कि हमारा जो है ना क्रिश्चियनिटी, इट्स मोर स्ट्रिक्टर देन इस्लाम. इस्लाम फिर बहुत लीनियंट है, बहुत बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट सा एक मजहब है, ठीक है, एक बड़ा खूबसूरत सा. समटाइम्स क्रिश्चियनिटी गेट्स वेरी रिजिड, ठीक है, पर हम औरतों को उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी आप देते हैं, ठीक है. ये एक चीज, एक ऐसी बहस थी जिसके ऊपर मतलब हम घर से सीख के आते थे कि मम्मी पापा कहते होते थे जब कोई मुसलमान आपके साथ बहस करे ना, उसके साथ बहस नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी. आपने बस उसको सर हिला के कहना है अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है. मैं शुरू से इस चीज के ऊपर ना चलती हुई आई हूँ कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई जवाब नहीं देना. क्यों? क्योंकि आप एक भी जवाब दोगे दैट विल गो अगेंस्ट यू. दावत इस्लाम एक अलग चीज है. मेरे तो चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी लड़कियां जो थी वो कह देती थी तुम चूड़ी हो, तुम तो चूड़ी हो, तुम्हारा हम तो काम वाली रखते हैं, हमारे घर में तो क्रिश्चियन काम वाली होती है और तो कोई नहीं होता. इस तरह की बातें जो थी ना वो मुझे अपनी कॉलेज लाइफ में फेस की. फिर यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स मुझे ऐसे मिले, ठीक है, जो कि लिटरली जब वो पढ़ाते थे ना, स्पेशली हमारे एक इस्लामियात के प्रोफेसर होते थे, वो पढ़ाते थे, वो तो साफ कह देते थे कि जो गैर मुसलमान है ना काफिर है, मार दो, जहां जगह मिलती है मार दो उनको. वहां तो उनको मतलब ये जानते बूझते कि मैं वहीं बैठी हुई हूँ, मैं बैठी हुई हूँ वहीं, वो बोल देते होते थे मार दो, उनके साथ तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए.
उनके साथ अच्छे होने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक दफा ऐसे हुआ कि मैं बैठी हुई थी और एक लड़की और एक लड़के की लड़ाई हुई। तो आई डोंट नो इफ दैट गर्ल सॉ मी और नॉट। तो उसने ना उसको ना लड़के को गालियां देनी शुरू की ना। तो गालियां देते देते ना तो एकदम से कहती, है क्या ये क्रिश्चियन सा? ठीक है। तो मैंने उसकी तरफ से एकदम से मुड़कर देखा तो एकदम से मुझे कहती, ओह सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप बैठी हुई है, मुझे मुझे पता नहीं था क्या बैठी हुई है। मतलब मैं बैठी हुई हूँ तो तुम सॉरी कर रही हो, तो अगर मैं नहीं होंगी तो दैट मीन्स कि यू आर राइट, तुम जो कह रही हो वो जस्टिफाई कर रही हो तुम। तो दिस इज हाउ आई हैव लाइक, मैंने अपनी जो है ना स्कूलिंग जो करियर था ना स्टार्ट, वो इस तरह से था। बट मैंने जब से जॉब स्टार्ट किया ना, आई डोंट नो कि यहाँ पे पीपल आर अ बिट मेच्योर और व्हाट, कि मुझे यहाँ पे इस तरह की कोई चीज मैंने फेस नहीं की। यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी जो कि मतलब मैंने फेस की हो। तो इस तरह से। बेसिकली मीडिया को एक दूसरी फील्ड कहा जाता है, इवन के उसको भी शायद हराम समझा जाए। तो हम शुरू से सुनते आए हैं मीडिया में काम करती है बेटी, नहीं नहीं ये अच्छी नौकरी नहीं, अच्छी नौकरी नहीं, स्क्रीन पे आती है, अच्छी नौकरी नहीं। ऐसे ही है। जबकि है ये नौकरी, नौकरी ही है, सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई इतना कुछ डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये चीज़ें काफ़ी मतलब मैं भी रही हूँ ना, मुझे भी ये चीज़ें हाय! लड़की अगर मीडिया में जॉब करती है तो यकीनन ये कोई गलत ही काम करती होगी। हाँ यकीनन हाँ। कोई मतलब कोई हमें मसला होगा। हमें हमें तो बड़े लोग आके किया होगा फेस, आई एम श्योर के नहीं नहीं इन लड़कियों का करेक्टर अच्छा नहीं होता, नहीं 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 ये नहीं, ये घर की बहू ये नहीं बन सकती। हम बहू बनने का क्राइटेरिया ये है कि हम मीडिया में काम ना करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आप जो हैं मतलब आप जिस सोसाइटी में रह रही हैं, आपका दूर-दूर तक जो है किसी भी मतलब सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए या सोशल मीडिया पे आप नहीं होनी चाहिए। फिर आप हाँ वो बहू क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो हराम है। सोशल सोशल मीडिया तो मीडिया तो हराम है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर वो आप बहू थोड़ी ना बन सकती हैं। आप तो मतलब हम आप तो नहीं बहू बन उस सकते, हम तो आप खुद उसी स्टैंडर्ड पे स्टैंड ही नहीं करते। हम कोई और बिल्कुल। मखलूक है, हम कहीं और से आए हुए हैं, हम तो मतलब काम भी नहीं करते, हमारी तो इज्जत हमारे साथ इंटैक्ट है ही नहीं ना। हम अगर हुँ। मीडिया में काम करते हैं हम जरूर और कुछ गलत ही करते होंगे। हमारे दिल भी तो मतलब वो मैं अब नाज़ेबा अल्फ़ाज़ तो यूज़ करने वाली हूँ नहीं हाँ यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बीइंग अ क्रिश्चियन, मैं आपको सही बताऊं, आई एम द ओनली क्रिश्चियन फीमेल इस वक्त जो कि प्रोड्यूसर है। तो मेरे लिए एक यहाँ पे मुझे इतनी इतना अप्रिशिएट किया जाता है अपने ऑफिस में। ठीक है, लाइक एवरीवन अप्रिशिएट्स अ लॉट बिकॉज ऑफ माय वर्क। वो ये नहीं देखते कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, नहीं। वो मेरे काम को देखते हैं, वो मेरे ये देखते हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं दूसरों से कैसी हूँ, मैं दूसरों से किस तरह बात करती हूँ। मैंने अपने जॉब पे आके एक्चुअली में जो है ना वो फेस नहीं की है। मैंने डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म अपने जॉब पे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं फेस किया। इससे पहले आपने कहीं और जॉब की है नबूवत? नहीं, मैंने यहीं जॉब की है। मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करने आई थी और फिर यहाँ से इंटर्नशिप से आगे जॉब स्टार्ट की। नाइस, वेरी नाइस। यानी कि जॉब का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, अदरवाइज़ जो हाँ, मैं वो ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि 100% बुरा था, 100% बुरा भी नहीं था। देखिए, हर इंसान में 2 साइड्स होती हैं, अच्छी और बुरी, ठीक है? तो उसी तरह मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले हैं जो कि मुसलमान हैं और वो मेरे क्रिश्चियन दोस्तों से कहीं ज़्यादा करीब हैं मुझे। हुँ। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ का वो पार्ट ना हो। दे आर अ फैमिली टू मी। तो मेरी वो फैमिली है, तो अगर वो नहीं होंगे मेरी लाइफ में, आई वुड बी मिसिंग आउट समथिंग। तो मुझे बिल्कुल 100% भी बुरे नहीं मिले, ठीक है? हुँ। पर जो मैं कहूँगी मुझे 1% अच्छा मिला है, 1%। अब आप ये सोचिए जो 99% है वो कितना बुरा होगा। हुँ। तो बिल्कुल। वो फिर 99 आपको ज़्यादा चुभता है एज़ कम्पेयर टू 1%। तो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए और मज़ीद जो आपने अपनी लाइफ में हर्डल्स फेस किए इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। अब तो आपने वो कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग
यानी कि नॉलेज का जो समंदर अपने अंदर समेट लेते हो, तो फिर आपसे ज्यादा स्ट्रांग कोई पर्सन नहीं होता। और शायद आप, मतलब शायद नहीं बल्कि ये रियलिटी है कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रांग होना, आपका जो नॉलेज होना ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। तो आज आप सक्सेसफुल हो तो आपने खुद को स्ट्रांग किया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, मतलब नॉलेज का समंदर अपने अंदर लेकर आए, कुछ क्रिएट करने की कोशिश किया, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर पहुंची हो। और बिल्कुल। मैं, मतलब आप कुछ एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो आपके वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हो आपकी लाइफ के, वो जरा शेयर कीजिएगा हमारे व्यूवर्स के साथ। जैसे कि मुझे बहुत वर्स्ट मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया। हाँ, मैंने ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था जब हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पे 2 ब्लास्ट हुए थे, चर्चेस थे आगे-पीछे और वहाँ ब्लास्ट हुए थे, ठीक है? और उस ब्लास्ट का जो मेन मकसद था वो यही था कि चर्च के अंदर ब्लास्ट हुए हैं, ठीक है? चर्च को तबाह व बर्बाद करने का, उसके अंदर जो लोग हैं उसको खत्म करने का। तो जब हमने, मतलब वो घर के आगे और पीछे ब्लास्ट हुए, तो हमने जब वो लाशें देखी, जब वो, मतलब हमारे चर्च के मेंबर थे, हम उनके साथ बचपन से चर्च जाते रहे हैं, बड़े हुए हैं, अंकल थे कुछ, कुछ आंटीज़ थी, कुछ बच्चे थे। तो हम जब उनको देखा तो मतलब एक आपके दिल में ना एक होता है कि यार अगर यही होना है तो इससे अच्छे तो हम बाहर ही चले जाएँ, ठीक है? और फिर मुझे सबसे जो बुरा लगता है ना वो ये लगता है कि अगर मुसलमानों के साथ किसी और मुल्क में कुछ बुरा होता है, हम ऐसे करके आवाज़ उठाते हैं ऐसे कि फ़लस्तीन में ये हुआ, फ़लस्तीन में ऐसा हुआ, ठीक है? अमेरिका में ऐसा हुआ, लंदन में ऐसा हुआ। इवन आपके इंडिया, घर में जो हो रहा है आप वो क्यों नहीं देखते? इंडिया में जरा सा इंडिया भी में ऐसा हुआ, कश्मीर के नाम पर मतलब बहुत ज्यादा आवाज उठाई जाती है यहाँ पर कि हाँ, मुसलमानों को ठीक है? राइट्स नहीं। हाँ, हाँ, इंडिया में ऐसे हुआ, इंडिया में उन्होंने ऐसे कर दिया। भई वो कोई और मुल्क है, वो लोग अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप अपने लिए कौन-सी उठा रहे हैं? आपके घर में जो हो रहा है, आप वो ही नहीं देखते। आपके घर में जो लोग तबाह-बर्बाद हो रहे हैं, आपके एक्सट्रीमिज़्म का शिकार हो रहे हैं, आप लोग उनके लिए कुछ नहीं करते हो। कोई नहीं बोलता उनके लिए। मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब ऐसे चुप करके बैठ के हो गया है तो हम क्या करें? हो जाता है, इट्स नॉर्मल। आपने उसको नॉर्मल कर दिया है, आपने उसको नॉर्मल बना दिया है, ठीक है? लाइक इसमें अभी थोड़े दिनों पहले एक सर्वे देख रही थी, more than thousands of people have been forcefully converted, ठीक है? फिर वो चाहे हिंदू थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, पर उनका कन्वर्जन हुआ है फोर्सफुली, ठीक है? वो छोटी बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़ी लड़कियाँ हैं, यंग हैं, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया, ठीक है? तो फिर आप किस मुँह से कहते हो कि यार मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा हो, मैं पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करती। हम एक जुनूनी कौम है, हम एक इंतहाई जुनूनी कौम है। हमारा मज़हब हमारे जुनून की तरह ना हमारे सर पर सवार है। हम उसको दिल में नहीं रखते, हम उसको दिमाग पे सवार करके रखते हैं। भई आपको आपका मज़हब प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मज़हब को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे हर मुसलमान की कोशिश है कि वो अपना मज़हब किसी तरह प्रोटेक्ट करे। वो मुझे समझ नहीं आता फिर। तो मैंने कभी नहीं सपोर्ट किया। मैं कभी भी नहीं इस पाकिस्तान की साइड ले सकती। क्योंकि पाकिस्तान हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं करता। और पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान के लोग कुछ नहीं बोलते। कोई 1% 2% होगा जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए बोलते होंगे, ठीक है? उसके अलावा बाकी सारे ऐसे चुप सुन हो के बैठे हुए हैं। तो ठीक है भई, होता है, क्या कर सकते हैं? ऐसे है। अच्छा नबूवत, आपने ऑब्वियसली स्कूलिंग पढ़ी, कहा ये जाता है सर इंटरनेशनल लेवल पर ये फिक्स है कि पाकिस्तान के निसाब में वो बातें पढ़ाई जाती हैं जो रियलिटी में नहीं होती, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से। हाँ, हाँ, आपने वो भी पढ़ी और बाहर जो मतलब बुक्स थी वो भी आपने पढ़ी, यकीनन पढ़ी होंगी। और आप क्या समझती हैं, क्या रियलिटी है बुक्स को देखकर, निसाब को देखकर, जो बच्चे बचपन से लेकर अब तक पढ़ रहे हैं, या हमारी पिछली जनरेशन भी वो पढ़ चुकी है?
हमारी सारी किताबें तकरीबन आधा सच है और आधा झूठ है। बल्कि बल्कि मैं कहूँगी 75% झूठ है और बाकी जो बचता है ना वो सच है। ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर बच्चे को बस इसी चीज पे ट्रैक करें कि भाई हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है। हम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, हम चेंज ही नहीं करना चाहते रियलिटी को। हम चाहते हैं कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। अपनी वो चीज जो है ना वो हम साइड पे रखना ही नहीं चाहते कि यार हम भी कहीं पे गलत हो सकते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लें, पाकिस्तानी अपनी गलती नहीं मानते, मर जाएंगे अपनी गलती नहीं मानेंगे, कहेंगे हम गलत है ही नहीं, हम नहीं हाँ। गलत हो सकते। ठीक है। और हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज में हर हमारी हमारा बस नहीं चलता, हम तो साइंस में भी ना मजहब को डाल दें। हमारा बस नहीं चलता, हम साइंस में भी मजहब को डाल दें। ठीक है। हम हर चीज के अंदर मजहब को डालने की कोशिश करते हैं, हर चीज को जो है ना वो मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जिस तरह अगर हम कोई देख लेते हैं ना कि कोई चीज ऐसे इजाद हुई थी, हमारी कोशिश होगी कि हम देखें कि उसके अंदर कोई मुसलमान इन्वॉल्व था, फिर हम पूरा क्रेडिट उस मुसलमान को देंगे। हम कहेंगे उस गोरे ने तो उस मुसलमान से हेल्प ली होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वहां पे जो मुसलमान था वो बस ऐसे करके खड़ा हो। ऐसी मानी हुई चीजें हैं, बहुत ज्यादा मैंने देखी हुई है कि लोग इस तरह करते हैं कि एक गोरा है उसने वो चीज इन्वेंट की होगी, हम कोशिश करेंगे कि हम ढूंढे कि उसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व है, फिर हम पूरा क्रेडिट उसको देंगे। हम कहेंगे इसने की थी बेसिकली, वो तो बेचारा बस वहां पे बाजू जोड़ के खड़ा हुआ था। अच्छा नबूवत, यहाँ इस बात से मुझे एक बात याद आई कि पाकिस्तानी बाहर अच्छी-अच्छी पोस्ट पे, बड़ी-बड़ी पोस्ट पे, जैसे इंडियंस कमला हैरिस हो गई, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका में, और इस तरह की बड़ी-बड़ी पोस्ट पे पाकिस्तानी क्यों नहीं बाहर जाके तैनात होते? क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है ये पूरे क्योंकि सर्कमस्टांस? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी मेरा ऑफिस है, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, आप यकीन माने यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे ना, अच्छी पोस्ट पे, ठीक है, कि उस पोस्ट को कुछ मान सकते हैं आप, सिर्फ दो क्रिश्चियंस हैं, सिर्फ दो क्रिश्चियंस हैं जो अच्छी पोस्ट पे हैं। बाकी सारे स्वीपर हैं, वॉशरूम्स में काम करने वाले लड़के हैं। ठीक है। अच्छी पोस्ट पे सिर्फ दो क्रिश्चियंस हैं। और हमारे से जो ऊपर है वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं कोई क्रिश्चियन, एक भी नहीं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, मुझे छींक आ रही थी तो मैं इस वजह से रुकी हूँ। अच्छा, उसी तरह अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है तो मैं पूरी तरह मानती हूँ कि बाहर भी है, बाहर भी 100% है डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। इसी तरह वहां पे भी है कि उनकी भी कोशिश होती है कि अच्छी पोस्ट पे उनके जो है वो लोग हों। क्यों? क्योंकि एक तो हम पाकिस्तानियों पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, मोस्टली तो वो हमें मानते हैं जी कि हम टेररिस्ट हैं। आधे से ज्यादा तो उनको लगता है कि हमारे माथों पे लिखा हुआ है कि हम टेररिस्ट हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी पोस्ट पे किसी अपनों को बिठाएं रादर देन अ पाकिस्तानी अ मुस्लिम। हमारी अब ज्यादातर यही कोशिश होती है ये उनकी। बिल्कुल अपने लोगों को बिठाएँ। अब नासा जैसी कंपनी, आपको पता है अमेरिका की कंपनी है, तो वहाँ पर 75% इंडियंस। इसके पीछे क्या रीज़न है? हालाँकि उनको गोरों को बिठाना चाहिए ना, अंग्रेज़ों को बिठाना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर एक और चीज है, आप देख रही हैं इंडिया किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग लाइक ऐसे। ठीक है। अब वो इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम अगर देखा जाए ना, हम इलिटरेट भी काफी ज्यादा। हमारा इलिटरेसी रेट जो है ना वो लिटरेसी रेट से बहुत हाई है, और इंडिया में बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि उनको कोई एलिजिबल मिलेगा तो वो रखेंगे उसको। पर जो है, आई फील कि वहां पे तो मेरे ख्याल से पर्ची नहीं चलती होगी, वहां पे तो वो डिग्री की बेसिस पर ही बिठाते होंगे। यहाँ तो हमें जब तक सिफारिश ना पड़े तब तक हमें नौकरी नहीं मिलती।
और सिफारिश के बहुत बार बहुत मुश्किल से फिर आपको जॉब मिलती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सिफारिश भी नहीं, हमें कोई बड़ी सिफारिश चाहिए होती है, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। मिल भी जाती है। पॉलिटिक्स बहुत है यहाँ पर, पॉलिटिक्स बहुत है। हर इंसान दूसरे इंसान की टांग खींच रहा है। यहाँ पे आपने एक सीट है, उसके ऊपर 10 बैठने वाले होंगे, आपको उन 10 को आगे पीछे छोड़ के तो फिर अपनी बड़ी सिफारिश लेकर आएंगे तो वो कुछ बनेगा। आपकी छोटी सिफारिश वहां पे कुछ भी नहीं करेगी। तो ऐसे ही है। वहां पे तो ऐसे नहीं होता, वहां पे तो दे प्रेफर के क्या नाम लेते हैं, डिग्री अच्छी हो आपके पास, पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो, तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वो रखते हैं। आई एम प्रिटी श्योर वो पाकिस्तानी के साथ रखते हैं। मेरा भाई है, माय माय ब्रदर लिव्स इन लंदन, ठीक है। वो एक कार कंपनी के साथ काम करता है। वो वहां पे इसलिए काम कर रहे हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं बिकॉज ही हैज द जो उनको स्टडी चाहिए, उस बेस पे वो वहां पे काम कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ के निसाब में और बाहर के निसाब में या इंडिया के निसाब में हम हमेशा ये बात सुनते हैं कि इंडियन एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बहुत फार बेहतर है। तो आप इसके पीछे क्या वजूहात समझती हैं कि क्या डिफरेंस समझते हैं उनके एजुकेशन सिस्टम में हमारे एजुकेशन सिस्टम में? अच्छा, आई फील जो हमारे और उनके एजुकेशन में सिस्टम में फर्क है। ए, हम ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, वी आर मोर एक्सट्रीमिस्ट देन देम, ठीक है। हमारी हर कोशिश होती है कि हमारे हर सब्जेक्ट, हर चीज में हम इस्लाम को घुसाएं, ठीक है। यही बात आती है कि आपके बच्चे ने सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं रहना, आपके बच्चे ने बाहर के मुल्क में भी जाना है। तो अगर वो सिर्फ एक ही चीज पढ़ता रहेगा, अगर वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में पढ़ता रहेगा, अगर वो सिर्फ इस्लाम के बारे में पढ़ता रहेगा, तो वो बाकी दुनिया में क्या करेगा जाकर। इंडिया की एजुकेशन में वो अपने बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को मजहब भी पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को साइंस भी पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को सब पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं, एंड जाता है ट्रस्ट मी। हाँ जी। पढ़ाया पढ़ाया तो यहाँ पे भी साइंस भी जाती है, इंग्लिश भी जाती है, मैथ्स भी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एविएशन भी पढ़ाई जाती है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आई फील और जो मैंने देखा भी है वो ये है कि हम जो है ना, वो ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ मजहब की साइड पे रहें। हम प्रैक्टिकलिटी, हम जो एक्चुअली चीजें हैं ना सीखने वाली, हम उनको पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम फोकस देते हैं, हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चा हमारा मजहब में जो है ना वो 100% होना चाहिए। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बच्चा हमारा मजहब में यहाँ पे होना चाहिए। मैंने इंडिया के बच्चों में देखा है, वो जो बच्चे हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जितना जितना मजहबी चीजों में बढ़े हैं ना, हमारे बच्चे दुनिया के साथ भी आगे बढ़े। उनको पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। आप मेरे से शर्त लगवा लें, ठीक है, कि हम हर चीज में मजहब डालने की कोशिश करते हैं। मेरे अपने बहन भाइयों के जो बच्चे हैं, इफ दे आर गोइंग टू अ मुस्लिम स्कूल, तो मैं उनकी बुक्स खोलती हूँ ना, उनकी हर चीज तकरीबन जो है ना वो, हम मुसलमान ऐसे, हम मुसलमान वैसे, हम मुसलमान ये करेंगे, हम मुसलमान वो करेंगे। हर चीज यहाँ से लेके यहाँ पे शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस मुस्लिम्स अपने बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में नहीं भेजते, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल्स में इसके ऊपर भी पढ़ाया जाता है। बहुत से स्कूल में ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स है ना, वो आनी बंद हो गई हुई है। उन्होंने मना कर दी हुई है कि ऑक्सफोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ेंगे बच्चे, क्यों? क्योंकि वो उनको दीन से अलग, दीन से हट के बातें पढ़ाते हैं। जिस टाइम पे मैं स्कूलिंग कर रही थी ना, मेरी बुक में, चलो मैंने तो किया भी क्रिश्चियन स्कूल से, बट स्टिल मैंने अपने स्कूलिंग से अपने मजहब के बारे में नहीं सीखा इतना। हमारे क्रिश्चियन स्कूल में क्रिश्चियनिटी के बारे में भी इतना पढ़ाया जाता। जो मजे की बात है कि क्रिश्चियन स्कूल है, इनको तो मतलब फिर पक्का क्रिश्चियन होना चाहिए, नहीं, हमें भी नहीं इतना पढ़ाया जाता। पर आप एक मुस्लिम स्कूल में जाएंगे ना, वहां तो बच्चों की बात शुरू होती है इस्लाम से, इस्लाम पे खत्म हो जाती है। दैट इज वाई आई फील कि उनके बच्चे दुनियावी चीजों में जितना बढ़ रहे हैं ना, इंडिया के बच्चे वो उतना ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग देयर एजुकेशन एज वेल, ठीक है।
यहाँ पे तो हमारे बच्चे, मैंने अक्सर, मतलब मेरी दोस्तें हैं, दे वांट टू गो आउट ऑफ कंट्री एंड स्टडी, और उनके माँ बाप कहते हैं नहीं जी, वहाँ के तौर तरीके सीख जाएंगे, वहाँ के ये सीख जाएंगे, वहाँ के वो सीख जाएंगे, इससे बेहतर है यहीं पढ़ो। पिछले दिनों जब जो है वो कुरान पाक पढ़ाना लाजमी हो गया था, ठीक है, तब सबसे मेन क्वेश्चन यही आ रहा था कि अगर कुरान पाक पढ़ना लाजमी है तो फिर माइनॉरिटीज क्या करेंगी, माइनॉरिटीज क्या पढ़ेंगी, माइनॉरिटीज के लिए भी फर्ज है, माइनॉरिटीज को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अपने स्कूल में जब मैं मैट्रिक में थी, एथिक्स और इस्लामियात रखने की बारी आई थी, तो मैंने इस्लामियात रखा था। वन ऑफ द रीजन कि मुझे इस्लाम के बारे में जानना था। सेकेंडली, इस्लामियात में मार्क्स ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू एथिक्स। एथिक्स में आपके नंबर नहीं आते, तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको इस्लामियात पढ़नी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आई फील। अच्छा नबूवत, आपकी सारी फैमिली शुरू से ही जब पाकिस्तान बना तब से ही यहाँ पर रह रही है, या कोई रिलेटिव्स कहीं और भी हाँ, हैं? हम लोग शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग शुरू से ही आए हैं। अच्छा नबूवत, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान बना तब जो माइनॉरिटी थी यहाँ पर काफी ज्यादा थी, काफी परसेंट में थी माइनॉरिटी, लेकिन अब 1 से 2% यहाँ पे माइनॉरिटी रह गई है, या 2 से 3% रह गई है यहाँ पे माइनॉरिटी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आधी तो हो गया जी कन्वर्ट, ठीक है, आधी तो हो चुकी है कन्वर्ट। और जो वो 1 से 2 बच्चे हैं ना, उनमें से आधे इसलिए भाग चुके हैं क्योंकि अब डर लगता है इस मुल्क में रहने से, इस मुल्क में रहने से बहुत डर लगता है। जिसको हम कहते हैं ना कि जिदा दाल लाग जाए ना, वो निकल जाए टाइम ना, सबकी कोशिश है वो पाकिस्तान से चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन इतने खराब हो रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि बस निकल जाओ यहाँ से। और जो यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो भी हर लम्हा इस डर में रह रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा होगा कि या तो मारे जाएंगे, या कुछ ऐसा होगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। नबूवत, ये तो सिर्फ माइनॉरिटी की आपकी बात हो गई ना। मैं एक सर्वे पिछले दिनों पढ़ रही थी जिसमें 75% पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। ये सर्वे आया था, शायद आपने भी पढ़ा हो सर्वे। तो इवन कि कश्मीरी भी जो है 75% कश्मीर छोड़ के, यानी कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि हम्म। तो सर्कमस्टांसेस हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट जो है वो हो चुका है लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहा। तो ये एक, मैं खुद एक बीइंग पाकिस्तानी, मुझे खुद डर लगता है कि किसी टाइम भी कुछ भी हो जाएगा। किसी टाइम भी ये ना हो कि यार यूट्यूब बंद हो जाए। मैं मतलब हम यूट्यूबर्स हैं, हम यूट्यूब पे हाँ, काम हम अक्सर, हम जो सैटेलाइट पे काम करते हैं ना एंकर, हम उनको हमेशा कहते हैं कि सैटेलाइट को हमेशा एक बैकअप, यूट्यूब को हमेशा एक बैकअप प्लान बना के रखें, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप एक रात को यूट्यूब यूज करें, अगली सुबह उठेंगे यूट्यूब बंद होगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? फिर आप बैठे हुए घर, ठीक है, इंतजार करें कि अच्छा यूट्यूब खुलेगा तो मैं कुछ करूंगा। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा ही है। तो सैटेलाइट को हमेशा हम कहते हैं कि सैटेलाइट पे आते रहिए, क्योंकि अगर यूट्यूब खुदा न खास्ता बंद भी हो जाता है तो कम से कम आपका कमाई का दूसरा जरिया तो है आपके पास। और सैटेलाइट में जो कमाई का जरिया है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ये बिल्कुल। चीज, ये बात है। सोशल मीडिया इसलिए, जो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है क्योंकि मीडिया पर्सन्स को मतलब कुछ और अवेयरनेस होती है, उनके माइंडसेट कुछ और लेवल के होते हैं, जो कि शायद हम लोगों को ये समझा जाता है कि हम कोई दूसरी मखलूक हो चुकी हैं, जो मतलब हमसे बहुत, दूसरे मुसलमानों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं, हम कोई मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो ये हाँ जी, बिल्कुल। तो जब ये इन फैक्टर से हम बाहर आ जाएंगे तो हम कुछ डेवलपमेंट की तरफ, इवन कि लिटरली आज भी मैं इस बात पे कहती हूँ कि मैंने अपना चैनल सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए बनाया। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बाहर के हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड हो सके, मेरे वीडियो के थ्रू मैं कुछ पॉजिटिव रहकर या पॉजिटिव एनर्जी कुछ क्रिएट कर सकूं, ताकि जो है हमारे अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस खराब हो चुके हैं वो बेहतर हो सके। और उसके लिए मैंने काफी एफर्ट्स भी की, लेकिन उसको भी कुछ और बना सवार के पेश किया गया। मतलब
अब कोलीग्स ही अगर आपके इस तरह के हो जाएँ तो फिर मतलब बात ही हाँ, छोड़। हाँ, बिल्कुल, पॉलिटिक्स तो आपको पता है हर जगह होती है। वही बात है जहाँ पे 100% अच्छे लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे 100% बुरे लोग भी नहीं हैं। एंड सही। यू आर वन ऑफ द गुडेस्ट पीपल आई नो। आपके बारे में मैंने हमेशा यही कहा है कि यू हैव बीन द अ वेरी अमेजिंग वुमन, अ वेरी हार्ड वर्किंग वन। मैंने आपको हार्ड वर्क करके देखा हुआ है, आप अभी तक कर रही हैं एंड कुडोज़ टू दैट। बीइंग अ वुमन आप ये सब कर रहे हो, इट्स इम्प्रेसिव। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत शुक्रिया। नबूवत एक मतलब अच्छा लगता है ना कि जब आपकी फ्रेंड्स आपको एप्रिशिएट करते हैं, इवन कि मतलब वो आपको एप्रिशिएट ही करते हैं ना, तो आपको बहुत हौसला हो जाता है कि लाइक किसी की यार खुशी में खुश होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही है। किसी के गम में उसका साथ देना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और क्या लगता है कि आने वाले जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो क्राइटेरिया चल रहा है, आप आने वाले टाइम में माइनॉरिटीज़ को कहाँ पे देख रही हैं? और आपको पता है कि 16 दिसंबर या 18 दिसंबर जो था वो वर्ल्ड माइनॉरिटी डे था, ठीक है? 2022 का। तो उसको आप कैसे एक डिस्क्राइब करेंगी? और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की कंडीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगी और क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं आने वाले टाइम में माइनॉरिटीज़ को अल्लाह माफ़ करे, मैं माइनॉरिटीज़ को लिटरली कब्र में देखती हूँ, पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है? पाकिस्तान में रहते हुए तो मैं उन बेचारों को कहीं नहीं जाता देखती। जो थोड़ा पढ़ लेंगे, वो बाहर चले जाएँगे, जो नहीं पढ़ पाएँगे, वो यहीं पे फिर रहे होंगे, यहीं पे ज़लील हो रहे होंगे या वो किसी न किसी फ़ोर्सफुल कन्वर्जन के शिकार हो चुके होंगे, ठीक है? बाकी मैं जिससे भी मिलती हूँ, मैं तो उसको यही कहती हूँ कि भई जिस सेकंड जिस सेकंड मौका मिलता है, पाकिस्तान से भाग जाओ, बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कहते हो कि आप माइनॉरिटीज़ को इक्वल ट्रीट करते हो, तो आपको पहले उनको माइनॉरिटी कहना बंद करना पड़ेगा। हम तो नहीं मुसलमानों को इस तरह बोलकर भी बुलाते कि जी आप मेजॉरिटी हैं, आप मेजॉरिटी हैं। हम तो नहीं कहते, ठीक है? तो आपको भी माइनॉरिटीज़ कहना बंद करना पड़ेगा अगर आप सोचते हैं कि दे आर इक्वल टू यू, ठीक है? तो मुझे ये माइनॉरिटी डे का मकसद नहीं समझ आता कि माइनॉरिटी डे आप एहसास दिला रहे हो माइनॉरिटीज़ को कि हाँ जी, आप कम हैं, ठीक है? आपका यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप इक्वल नहीं है, ठीक है? और आप इक्वल हो नहीं सकते। तो मुझे माइनॉरिटी डे बेसिकली मुझे इस चीज़ के ऊपर तो समझ ही नहीं आता, ठीक है? पर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हौसला है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस समझते हैं कि भई पाकिस्तान में वाक़ई उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, जो पढ़ गया वो पढ़ गया, जो मेरी तरह किसी अच्छी पोस्ट पे आके बैठ गया, वो सख्त हो जाएगा। पर जो बेचारा नहीं कर सका ना, वो दबेगा, वो बहुत दबेगा। और जो मुल्क के हालात है ना, वो आगे मुल्क के लिए बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, मुल्क के लोगों के लिए क्या अच्छे होंगे? आप खुद ही बताएँ। मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी का कुछ नहीं बन रहा, मुसलमानों का कुछ नहीं बन रहा, तो फिर माइनॉरिटी किस गिनती में है? माइनॉरिटी तो फिर लिटरली बिल्कुल इतने से है। तो जब इतनों का कुछ नहीं बन रहा, तो इतनों का क्या बनेगा? यही बात है। नबूवत मुझे ये बताइए कि आपने मतलब पाकिस्तान की सोसाइटी में रहती है तो आपने सिख भी देखे होंगे और हिंदू कम्युनिटी, उनका क्या मतलब आपके फ्रेंड्स हैं क्या, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? सेम सेम एग्ज़ैक्टली। बल्कि कुछ तो बेचारे इतने ज़्यादा वो है ना, उनके साथ बल्कि थोड़ा-सा शायद ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हम तो चलो फिर आ जाते हैं ना उस गिनती में कि चलो ठीक है अहले हदीस हैं। उनको तो बेचारों को किसी गिनती में नहीं ना रखते। उनको तो बड़े-बड़े लोगों को मैंने ये भी बेचारों को सुना हुआ है कि उनको मुँह पे कह देते हैं कि तुम तो बुत परस्ती करते हो, तुम तो बुत परस्त हो। भई उनके लिए उनका भगवान है, उनके लिए उनका खुदा वो है, उनके लिए वो उनका मज़हब है, उनके लिए उनकी सैनिटी है, उनकी वो प्योरिटी है, ठीक है? तो उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। हू आर यू टू से दैट? तो उनके साथ तो और भी बुरा करते हैं ना। और वो जो सिंध वाली साइड पे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे तो काफ़ी है। हुँ। तो उनके साथ भी सेम यही रवैया होता है जो क्रिश्चियंस के साथ होता है। मैं
उम्मीद ही करती हूँ कि आने वाले टाइम में माइनॉरिटीज़ के हवाले से कुछ सोचा जाएगा और उनके लिए कुछ इस तरह के मतलब आमीन, आमीन। इक़दामात किए जाएँ ताकि माइनॉरिटीज़ को भी उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जाए, मतलब बढ़ने के साथ उनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो जिस मतलब बिल्कुल, मेरे तहफ़्फ़ुज़ इज़ ऑन द टॉप। आपकी माइनॉरिटी सेफ फ़ील करेगी। यकीन माने हम तो मतलब उन लोगों में से जो हम बिछ जाएँगे अपने मुल्क के लिए, हम तो बिछ जाएँगे। हमने तो आखिरी वोट दे के आपको पाकिस्तान बनाने की वो दे दिया कि आखिरी वोट हम नहीं देते, माइनॉरिटी ना देता, तो आज पाकिस्तान ना होता। उस एक माइनॉरिटी ने एक वोट देके आपके पाकिस्तान बनाने में आपका साथ दे दिया, तो सोचें, आप आज अपनी माइनॉरिटी को पूरा-पूरा सपोर्ट करें, तो माइनॉरिटी आपके लिए क्या ना कर जाए। बिल्कुल, हम बड़े बिछने वाले लोग हैं। मैं खुद पर्सनली मैं मुझे कोई थोड़ा-सा भी प्यार दे तो मैं उसके आगे बिछ जाती हूँ। तो ऐसे ही आप है। अपनी माइनॉरिटीज़ को एक-एक बंदे को आप महफ़ूज़, सेफ फ़ील करवाएँ, उसको इक्वल फ़ील कराएँ, तो हम तो आपके साथ खड़े होके इस मुल्क को आगे बढ़ाएँगे। पर जब तक आप हमें सेफ फील गिव एंड टेक का ज़माना है ना, गिव एंड टेक का ज़माना है। तो आप जब तक हमें नहीं सेफ फ़ील करवा रहे, हम किस मुँह से आपको कहें कि यार हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं किया जाता, दिल नहीं मानता। हमारे बच्चे सेफ नहीं, हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं, दिल ही नहीं मानता इस चीज़ को। ऐसे ही है। तो आने वाले टाइम में मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो माइनॉरिटीज़ के हवाले से बहुत उनका भी कुछ सोचें। उनकी जो मज़हब में जो मतलब उनकी प्लेस है जहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं, इबादत गाहें हैं, उनको सेव रखने के लिए इक़दामात किए जाएँ ताकि माइनॉरिटी भी यहाँ पर खुद को सेफ फ़ील करे और उनके लिए भी इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ बनाई जाएँ ताकि वो भी यहाँ पर अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और होप फॉर द बेस्ट और आने वाले टाइम में जो है मुल्क के लिए भी जो है वो अच्छी ही दुआएँ ही कर सकते हैं इस टाइम तो जो सिचुएशन चल रही है और जो दुआएँ सिचुएशन चल रही है वाक़ई दुआएँ ही कर सकते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, वो इस मुल्क अपने आप को छोड़कर इस मुल्क का सोचना शुरू करें मे बी, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया नबूवत आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और आने वाले टाइम में नबूवत भी जो है वो अपना यूट्यूब चैनल बनाने वाली और मैं आप लोगों का उनका जो चैनल का लिंक है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और नबूवत बता दें हमारे व्यूअर्स को किस नाम से आप अपना चैनल बनाएँगी? मैं अपने नाम से ही बनाऊँगी नबूवत मठार तो ठीक जो जब भी बना है। तो फॉर श्योर। मैं आपकी वीडियोस अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी और ताकि आपके जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं वो आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। तो उसके ज़रूर, लिए ज़रूर। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए जो टाइम निकाला उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार और बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू।